Welcome to Gurukripa New Verse. This is Manoj, your English Guru, and today we are going to start with the first chapter of our syllabus, that is a letter to God. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पढ़ने में जितना इजी है, इसकी स्टोरी जितनी इजी है ना, ये एक्चुअल में क्या है कि इसमें से क्वेश्चंस उतने ही वैल्यू बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछे जाते हैं। यानी कि चैप्टर को हम जब पढ़ेंगे तो बहुत इजी सी स्टोरी लगेगी, लेकिन सीबीएसई जिस तरह के जिस लेवल के क्वेश्चंस देता है वो थोड़े से टिपिकल लगते हैं देखने में, यानी कि माइंड बॉगलिंग, यानी कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि इस क्वेश्चन में मैं क्या लिखूं। तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे, चैप्टर के बारे में देखेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए स्पेशल बोर्ड हिसाब से लेकर आया हूँ, बोर्ड पर्सपेक्टिव से लेकर आया हूँ, उन पर हम काम करेंगे। तो लास्ट में आप चैप्टर पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चंस को पढ़ना, क्वेश्चंस पे काम करना बहुत जरूरी है, वरना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हर साल सीबीएसई का जो पैटर्न है, सीबीएसई जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब क्वेश्चंस के लेवल बदल गए, अब कंपैरिजन बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड, मेंटल एबिलिटी बेस्ड, आई मीन वैल्यू बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं चैप्टर के साथ, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर के राइटर हैं जीएल फिंटर्स। ये कहानी स्पेन में सेट है, स्पेन कंट्री, यू नो। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज जीएल फिंटर्स, यानी कि जीएल फिंटर्स के राइटर हैं। वैसे तो ये कहानी एक्चुअल में विश्वास के बारे में, फेथ के बारे में, कि अगर इंसान को फेथ हो तो वो कुछ भी कर सकता है। लाइक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में एक बंदा था, मांझी द माउंटेन मैन, आई मीन दशरथ मांझी, जिसको माउंटेन मैन भी बोलते हैं, जिसने 50 इयर्स में एक पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाया और वो हिस्ट्री में फेमस हो गया। यानी कि आज जो रास्ता है वो उसी के नाम पे है। तो इस तरह के लोग, जिनको खुद पे अगर विश्वास होता है, या भगवान पे विश्वास होता है, या अपने डीड्स एक्शंस पे विश्वास होता है, तो वो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। चलिए, he was one of the greatest writers of that time, यानी कि अपने टाइम के सबसे बढ़िया राइटर रहे हैं। he was a Mexican poet, एक मैक्सिकन पोएट है, नॉवेलिस्ट, एक उपन्यासकार हैं, एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट, और एक पत्रकार भी रहे हैं। तो इनके मोस्टली जो आई मीन वर्क्स रहे हैं, उसमें इस तरह की कहानियां झलकती हैं। The story revolves around the idea of having unquestionable faith. पूरी कहानी एक unquestionable faith के ऊपर, एक ऐसा विश्वास जिसको कोई हिला नहीं सकता, faith which can never be dwindled in any cost. The story here is the one taking place in Latin American country. Sorry, मैंने स्पेन कहा था। ये लैटिन अमेरिकन कंट्री में है। लैंचो ऑफ फार्मर, यानी कि एक किसान है छोटा सा। Who is the protagonist? Protagonist क्या होता है? The main character of the story around whom the entire episode keeps revolving around. Of the story writes a letter to God, यानी कि एक पत्र लिखते हैं भगवान को। In the letter he seeks help, यानी कि he seeks assistance from the God. जब इनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, I mean his crops will get spoiled, then he will go to God for the assistance, और भगवान क्या उनकी मदद करेगा, देखते हैं एक बार। From the Almighty, यहाँ पे Almighty का मतलब क्या है? God. As he discovers his entire crop yield, यानी कि वो देखते हैं कि उनकी पूरी जो फसल है, जो पैदावार है, आई मीन यील्ड है ना, has been destroyed by a devastating hailstorm. ओला वृष्टि हुई है, ओले पड़े हैं, जिससे उनकी लहलहाती फसल, जो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है, वो बर्बाद हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा? Although his wishes get fulfilled, उनकी इच्छा, यानी कि भगवान ऐसे कंडीशन में मुझे कौन बचाएगा, तो भगवान बचाएगा, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। पार्शली, पार्शली मतलब थोड़ी अधूरी होती है, पूरी तरीके से नहीं होती है। मदद तो होती है, 70% तक मदद हो पाती है, 30% मदद नहीं हो पाती है, लेकिन वो भी अपने में बहुत बड़ी होती है। लेकिन इसके क्या रिएक्शन रहेंगे वो भी लास्ट में देखेंगे। इफ नॉट कंप्लीटली ही रिमेन्स अनग्रेटफुल इन द एंड, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो अनग्रेटफुल रहता है, कि भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करता। जो भी उसको मिला, जो भी उसको मदद मिली है यहाँ पे, का ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के बजाय बहुत अनग्रेटफुल रहता है वो। तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है यहाँ पे चीज। इन द एंड मोरोवर इसका क्या होता है, he questions the honesty and modesty, यानी कि सवाल जवाब करता है, सवाल पूछता है अपने आप से, ऑनेस्टी को लेकर के सवाल उठाता है, मोडेस्टी को लेकर के, विनम्रता को लेकर के, किसकी? ऑफ द पोस्ट मास्टर, जिसने अपनी सैलरी और अपने एम्प्लॉयज की सैलरी से he actually pooled the savings, accumulated the big amount of money and gave the financial aid to this poor Lencho. However, these were the only beings, यानी कि यहाँ पे दो ही ये लोग हैं who actually helped them with money anonymously. मतलब anonymous का मतलब है गुमनाम होते हुए मदद की है, मदद का दिखावा नहीं किया है। आज के जमाने में तो लोग मदद करते हैं और दिखावा ज्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने नेकी कर दरिया में डाल वाला एक्ट किया है, यहाँ पे anonymously मदद की है, बताया नहीं है, और उसकी खुशी वो देखना चाहता है, लेकिन बदले में क्या देखने को मिलता है, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड तो है ही नहीं, इन द नेम ऑफ गॉड। तो यहाँ से अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेटर टू गॉड। बहुत ही विस्तार से इस कहानी को देखेंगे, बड़ी मजेदार प्यारी सी कहानी है ये, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं उन क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार करूंगा। आई मीन जनरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हमें उस नजरिए से
पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सीबीएसई आज किस तरह के क्वेश्चन तैयार करती है। वो जमाना गया जब बहुत ही इजी से क्वेश्चन आया करते थे, आज क्वेश्चन के लेवल बदल गए हैं, ठीक है। और हमें पूरे 6 आउट ऑफ 6 या 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए हमें पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे, वो हम लास्ट में देखेंगे। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ये एक बहुत कठिन परिश्रम करने वाला, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच वाला किसान, मेहनत में कोई कभी नहीं छोड़ता बेचारा। हिज हाउस वाज सिचुएटेड एट अ लो हिल, यानी कि एक छोटी सी पहाड़ी पे, पहाड़ी या घाटी के बीच का जो है वो घर है, कह सकते हैं यहाँ पे ऊंचाई पे इसका घर है। नीचे घाटी में इसकी फसल हो रही है, इसको भी ये देखेगा इन द वैली घाटी में। फ्रॉम दिस हाइट, यानी कि अपनी ऊंचाई से यहाँ से ही कुड सी हिज क्रॉप्स, वो अपनी फसल देख सकता है कि देखो मेरी फसल, मतलब नीचे जो घाटी में मेरी फसल है कितनी बढ़िया है। एंड रिवर फ्लोइंग, वहां पे एक नदी भी बह रही है। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट, एक बहुत अच्छी फसल इस बार उम्मीद कर रहा है कि इस बार तो मजा आ जाएगा, मतलब इतनी बढ़िया फसल है कि मतलब पैसे बरसेंगे। बट द अर्थ नीडेड अ डाउनपोर, लेकिन एक क्या है कि फसल तैयार है, सब कुछ रेडी है, एक छोटी सी बारिश, हल्की सी बारिश हो जाए तो सब कुछ तैयार है फिर, है ना। सिंस मॉर्निंग लैंचो वाज लुकिंग एट द स्काई, सो वैसे ही बेचारा आकाश की तरफ देख रहा है कि भगवान एक बार बारिश कर दो, थोड़ी सी बारिश कर दो और मेरी फसल रेडी टू बी हार्वेस्टेड आफ्टर शॉर्ट टाइम। तो सुबह से आकाश की तरफ देख रहा है, बारिश का इंतजार कर रहा है। एट द टाइम ऑफ डिनर, शाम को खाने के समय क्या होता है, he told his wife that they were going to get rain, उसने कहा कि इस बार तो मजा आने वाला है, बारिश होने वाली है, मौसम लग रहा है, बादल हो गए हैं, बारिश पड़ने वाली है, इस बार तो मजा आ जाएगा। ड्यूरिंग द मील, खाना खाते समय क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, अब बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी आसमान से, बड़ा मजा आ रहा है देख करके। एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताजा है, एंड स्वीट, बहुत ही मीठी मीठी सी हवा चल रही है। He came outside to feel the rain on his body, बारिश को अपने शरीर की सतह पे महसूस करने के लिए घर से बाहर निकल आया है। He was happy, काफी खुश हो गया है। He called them new coins, अब छोटी छोटी बूंदों को 5 सेंट्स बोल रहा है, बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट्स बोल रहा है, यानी कि 5 सेंट्स 10 सेंट्स, छोटी बूंदें 5 सेंट्स, बड़ी बूंदें 10 सेंट्स, यानी कि सिक्के कह रहा है कि आसमान से बूंदें नहीं टपक रही है, सिक्के बरस रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है, इस बार तो मजे ही मजे। Very soon his field was full of rain, बढ़िया बारिश हो रही है, खेतों में पानी भर रहा है। But suddenly the rain turned in large hailstorm, लेकिन ये क्या हुआ, catastrophe began here, बर्बादी स्टार्ट हो गई। ये क्या हो गया अचानक, भगवान को कोस रहा है कि ये क्या कर दिया भगवान, ओले कैसे पड़ रहे हैं, फसल पूरी खड़ी खड़ी फसल बर्बाद होने वाली है। It hailed for an hour, कम से कम 1 घंटे तक बारिश होती रही। देखो किसान के बारे में क्या है बता दूं आपको, किसान जो होता है ना वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है, पॉजिटिव होता है, कितना भी नुकसान हो जाए, 3 साल अब भी उसको नुकसान हो जाए तो भी बेचारा उम्मीद के साथ खेती करता है, चाहे वो कभी सूखा पड़ जाए, कभी अकाल आ जाए, कभी हेल स्टॉर्म्स हो जाते हैं, वो शिकायत नहीं करता, यानी कि हमेशा हर साल फिर पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करता है। तो हमें काफी कुछ सीखना चाहिए किसानों से, मतलब हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे 1-2 एग्जाम देते हैं, अटेम्प्ट में ही हार जाते हैं, तो लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें 2-3 बार 4 बार जब तक कैपेसिटी है हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए। इस गार्डन हाउस द हिल साइड, उसका जो गार्डन है, उसका जो घर है, उसकी जो हिल की तरफ, जो घाटी की साइड में है, फील्ड हैड हैवी हिलिंग, चारों तरफ ओले ही ओले हैं। इट लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा है जैसे नमक की चादर चारों तरफ फैल गई हो। नॉट अ लीफ, पेड़ों पे पत्ती नहीं बची है, ओलों से सारी पत्तियां ढह गई हैं। लेंचो's soul was filled with sadness, लेंचो की आत्मा दर्द से भर गई है। He spoke that they would all go hungry, यानी कि इस बार तो भूखे मरेंगे, फसल बर्बाद हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये जो प्राइमरी सेक्टर के लोग होते हैं ना, इनके पास लेने की बस एक चीज होती है, फसल होती है, उसको बेच करके कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं। लैंचो वाज डीपली ट्रबल्ड एट हार्ट, लैंचो को मतलब जैसे झटका लग गया हो, बहुत ज्यादा उसको दिल में आघात लगा हो। He uttered that there was none to help them, उसे एक ही आवाज निकल रही है, अब क्या होगा, अब कौन मदद करेगा, बर्बाद हो गए, अब तो हो नहीं सकता। All the residents of the valley, residents मतलब inhabitants, all the residents of the valley had a single hope, सब लोगों की एक ही उम्मीद है, तो भगवान ही मदद करेगा, तो बर्बादी हो गए। It was the help from God, ईश्वर ही मदद कर सकता है, act of God, ये क्या था, act of God था, भगवान ही मदद करेगा, भगवान ही बिगाड़ा है। Sancho spoke, that's what they say, no one dies of hunger, ना इसका यही मतलब है कि कोई भूखा नहीं मरता है, अगर उसने भगवान ने भेजा है तो इंतजाम भी वही करेगा। All through the night, पूरी रात बेचारे को नींद नहीं आई है। Sancho thought only of his one hope, अपनी एक ही आखिरी उम्मीद के बारे में सोच रहा है कि अब तो बस भगवान, देखो विश्वास क्या क्या है, किसी रिश्तेदार के बारे में नहीं सोच रहा है, किसी बैंक के बारे में नहीं सोच रहा है कि कर्जा ले लूं, किसी कॉर्पोरेट सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहा है, किसी रिश्तेदार से आके काम चला लूं पैसे उधार लेकर के, नहीं,
तो भगवान पे फेथ है, ऐसा फेथ भी होता है लोगों में, रियली ऐसा आज भी लोगों में ऐसा विश्वास पाया जाता है। द हेल्प ऑफ गॉड, ही बिलीव्ड, द आईज ऑफ द गॉड सी एवरीथिंग, भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, किसी की आत्मा में क्या चल रहा है ये भगवान को सब दिखता है। सीरियसली देखो एक बात बता दूं मैं, जब हम truly कोई मदद मांगते हैं, याद करते हैं ना किसी को, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से वो चीज हो ही जाती है। जरिया कोई भी हो सकता है, जरिया कोई भी हो सकता है, काम तो बन ही जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि कोई ना कोई पावर है जो कर देती है ये सारी चीजें। ही वुड नॉट लेट देम डाई ऑफ हंगर, यानी कि वहां का भूखा नहीं मरने देगा, चाहे वो पोस्ट मास्टर्स हैं या कोई भी है, उनके थ्रू मदद तो मिल ही जाएगी ना एक तरीके से। फॉलोइंग संडे, अब अगले संडे को क्या होता है, लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस गया, क्या करेगा वहां जाकर के, he wrote a letter to God, पत्र लिया इसने, पत्र लिखा। he wrote, God if you don't help me, अगर भगवान से लिख रहा है कि भगवान अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, my family and I will go hungry this year, तो इस साल मैं और मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा, तुम ही मदद कर सकते हो, कुछ नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, I need 100 pesos, कहानी काफी पुरानी है, मुझे सिर्फ 100 पैसों चाहिए, 100 पैसों चाहिए गुजारा करने के लिए। तो सो मतलब बोना, आई फील अगेन, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मैं तब तक, जब तक मेरी फसल आ जाए तब तक मेरी मदद करो। द हेट स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, ओले ने सब बर्बाद कर दिया है, कुछ बचा ही नहीं है। ही एड्रेस्ड द लेटर टू गॉड, और उसने लिफाफे में नीचे जो एड्रेस डाला है वो किसका डाला है, भगवान का। एड्रेस का मतलब संबोधित किया लेटर किसको, भगवान को, लेटर टू गॉड। द फिक्स्ड, उसने चिपका दिया, स्टैम्प चिपका दिया ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर, एंड पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस बॉक्स में जिसमें लेटर डालते हैं डाल दिया। बहुत पहले ये चलते थे, बॉक्स चलते थे रेड कलर के, चिट्ठियां डालते थे, आजकल वो दौर थोड़ा कम हो गया है, केवल पोस्ट ऑफिस में देखने को मिलते हैं। पोस्टमैन गॉट दिस लेटर, अब एक डाकिया जो है, पोस्टमैन जो, उसको ये लेटर मिला, लेके अपने ऑफिसर के पास आएगा। एंड लाफ्ड, और पत्र देख करके जोर से हंसने लगा, हार्डली ऑन सीइंग द एड्रेस, अरे ये क्या, कहाँ भेज रहा है पत्र, ये भगवान को भेज रहा है। He showed it to the post master, जो पोस्ट ऑफिस का जो मेन जो इंचार्ज है पोस्ट मास्टर, उसको जाकर उसके पास गया, उससे बोलता है कि मालिक देखिए ये क्या एड्रेस पे, क्या एड्रेस है ये लेटर पे। The postmaster was a very friendly man, वो काफी दोस्ताना व्यवहार वाला था। On seeing the letter, अब वो पत्र देख करके क्या होता है, he became serious, पहले तो हंसा, फिर बाद में क्या वो सीरियस हो गया कि letter to God, मामला कुछ विश्वास वाला लगता है, जिसने लेटर लिखा है तो ये कुछ ना कुछ सीरियस है, मुद्दा बड़ा गंभीर है। He remarked, उसने टिप्पणी की, about the writer's great faith in God, उसने कहा मामला भगवान के विश्वास का है, मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेटर खोल के देखते हैं क्या लिखा है, जो होगा वो करेंगे। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, अब उसने लेटर देख लिया है, पढ़ लिया है, सारी चीजें उसने लगी है, 100 पैसों की आवश्यकता है और भगवान पे विश्वास करके मदद मांग रहा है, तो इसकी मदद तो हम करेंगे। देखो यहाँ पे हृदय परिवर्तन हो गया एक तरीके से लेटर पढ़ करके। पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, भगवान से उसने विनती की है, भगवान ने आदेश दिया कि तू मदद करेगा इसकी। ही कलेक्टेड मनी, और उसने पैसा इकट्ठा किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज से, एंड फ्रेंड, दोस्तों से। ही गेव सम पार्ट्स ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी जोड़ा, जैसे तैसे 70 पैसों कर पाए हैं ये, बट ही कुड नॉट गैदर 100 पैसों, ये मिला के भी 100 नहीं हो पाए, लेकिन जितने हो गए ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इट वॉज अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा, वो 70 पैसों काफी है मेरे हिसाब से, इतना बहुत होता है, इतनी मदद भी कोई नहीं करता जमाने में। तो he put the money in an envelope, तो उसने लिफाफे में पैसा डाला, एड्रेस, और फिर से एड्रेस डाल दिया लैंचो, यानी कि पत्र भगवान की तरफ से किसको, लैंचो को। he put a signature, एक उसने यहाँ पे सिग्नेचर भी कर दिए, गॉड, क्या डाले, गॉड, भगवान ने भेजा है। The next Sunday, अगले संडे को वो लैंचो फिर पहुंचता है ऑफिस, लैंचो रीच द पोस्ट ऑफिस somewhat earlier, थोड़ा पहले पहुंच गया, make sure whether a real help has come from God or not yet. He was looking forward to this help very impatiently, so he has just reached the post office earlier than usual. Okay, चलिए, he asked for his letter, उसने पूछा कि कोई मेरी चिट्ठी आई है भगवान की तरफ से। Postman gave him the letter, उसने कहा हाँ आई तो है, ये पकड़ो। Postmaster was watching everything, postmaster पर्दे के पीछे से सब देख रहा है कि उसको क्या देखना है कि इसके चेहरे पे कितने अच्छे सुकून भरे एक्सप्रेशन आएंगे ये हेल्प देख करके, और उसको बस उसकी खुशी से बहुत खुशी मिलने वाली है, वो केवल खुशी देखना चाहता है कि ये मदद जो हम कर रहे हैं इस मदद से ये कितना खुश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्ररी हुआ, लेंचो वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ गॉड्स हेल्प, अब लेंचो को इतना विश्वास है भगवान पे, इतना विश्वास है कि कॉमन सेंस काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। इमीडिएटली ही ओपन द लेटर,
तुरंत उसने लेटर खोला एंड फाउंड द मनी, पैसे उसने मिल गए उसको, बट ही बिकेम एंग्री ऑफ फाइंडिंग लेस मनी, पैसे कम मिले तो गुस्सा हो गया, ये क्या, इतने कम पैसे। हम इंसान भी ऐसे होते हैं, यानी कि हम हमें जितना मिलता है ना हम उसमें खुश नहीं रहते हैं, शिकायत ज्यादा करते हैं, यानी कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, इस माहौल ने सराउंडिंग्स ने हमें जो भी दिया है ना, हम उसका शुक्रगुजार नहीं होते हैं। हमें तो मतलब यह है कि और क्यों नहीं मिला, हमें वैसा क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों नहीं मिला, ये इंसान की फितरत होती है। इसलिए इंसान को कभी खुश रह ही नहीं सकता। खुश रहने के लिए थोड़ा सा सेंस ऑफ कंटेंट, सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। He remarked that God could not make such a mistake. उसने कहा कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता of sending him less money. भगवान कैसे कम पैसा भेज देगा। Immediately Lancho went up to window. Lancho खिड़की के पास गया। He wrote a letter. उसने फिर से एक लेटर लिखा, fixed a stamp लगाया and put it into the mailbox, और mailbox में डाल दिया। The postmaster went to open it. अब postmaster गया इसको खोलने के लिए। He read the letter. उसने लेटर को पढ़ा। It's sad, इसमें क्या लिखा था, It's sad का मतलब होता है, लिखा हुआ था God, only 70 pesos have reached me. मेरे पास केवल 70 पैसों ही पहुंचे हैं। Send the rest, बाकी पैसा भी भेज दो। Not through the mail, मेल के जरिए मत भेजो। Because the post office employees are a bunch of crooks. यहाँ से सीधा क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकती है कि why the Lancho has called the post office employees bunch of crooks. bunch of crooks क्यों कहा है, ठग क्यों कहा है, ठगों का झुंड क्यों कहा है। bunch of crooks मतलब ठगों का झुंड है ये पोस्ट ऑफिस, ये पैसे ठगते हैं, निकालते हैं, हेरा फेरी करते हैं, ऐसा क्यों कहा था लैंचो ने। यहाँ से 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। योर आंसर हैज टू बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एंड सोफिस्टिकेटेड गाइस टू गेट द गुड मार्क्स। तो चैप्टर का कंक्लूजन क्या है देखते हैं, फिर इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड पर्सपेक्टिव काम करेंगे। A letter to God. We learned that faith in God has the power to move mountains. भगवान पे विश्वास होता है तो भगवान, इतना विश्वास भगवान पे करने का मतलब है कि पर्वत भी हिला सकता है। Satisfy our needs. हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। फेथ खुद में है, भगवान में है। However, it should also be noted that humanity also prevails. चलो ठीक है, भगवान पे विश्वास कर लिया, अच्छी बात है। क्या इंसानियत का कोई अहमियत नहीं है? इंसानियत यहाँ पे प्रिवेल नहीं कर रही, प्रचलित नहीं है। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस लगाया कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस या इन लोगों ने हमारी मदद की होगी तो मैं शुक्रगुजार हो जाऊं भगवान के लिए, यानी कि बस जो मिला है उसके बदले में कंप्लेनिंग नेचर है, तो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है, हर चीज में कमी निकालना, सेटिस्फाई ना होना। तो ये कहना चाहिए था भगवान से कि थैंक गॉड, जो भी मिला वो काफी है, सर्वाइव तो कर ही लूंगा, बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बोल करके खुशी खुशी सो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा अभी, वो लंचों के अगेंस्ट में जाएगा। इन द मिडस्ट ऑफ वंस फेथ इन द ऑलमाइटी, यानी कि चलो ठीक है, भगवान की आस्था के बीच इंसानियत भी तो रहती है, इसका कोई मोल नहीं है क्या। दिस स्टोरी ब्यूटीफुली स्केचेस लैंचोस डीप फेथ। ठीक है, कहानी से ये तो पता चल रहा है कि लैंचो का बहुत गहरा फेथ है भगवान पे, लेकिन कॉमन सेंस या यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की कमी है। एंड हाउ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प देम अनोनिमसली, मतलब फ्रंट फुट पे ना होकर के मदद की है उसकी, by contributing money from their pockets to help the poor man in crisis. इस गहरे संकट में मदद की है, कौन करता है, कोई नहीं करता है। तो थोड़ा सा शुक्रगुजार होना चाहिए था, जो वो नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे काम करते हैं एक बार। गाइस ये जो क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि इसी साल का क्वेश्चन है ये, आई मीन पिछले साल का क्वेश्चन है ये। In what manner did Lancho's corn का मक्के का खेत suffer damage, नुकसान कैसे होता है। Did he hold any expectations of receiving assistance? ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2025 में, 3 मार्क्स का। इसका आंसर मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है, लेकिन आंसर थोड़ा सा और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत सोफिस्टिकेटेड आंसर है। Lancho's cornfield was destroyed by the hailstones. बोले the entire crop was damaged. The destruction was worse than that done by a plague of locust. यानी कि टिड्डी लोकस्ट जितना बर्बाद करते उसकी फसल को, उससे ज्यादा तो उन्होंने बर्बाद कर दिया है। लोकस्ट क्या फसल को खा जाते हैं। लैंचो हैड अटमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा बड़े स्तर का फेथ इन गॉड एंड ही सॉट, उसको क्या चाहिए, मदद चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प ऑफ 100 pesos फ्रॉम हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द रिएक्शंस एंड फीलिंग्स ऑफ लैंचो। क्या फीलिंग्स थी, क्या रिएक्शंस थे, आंसर में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। एंड नेल्सन मंडेला, आगे ना सीबीटी, इसको कहते हैं सीबीटी, आजकल ये पूछे जाते हैं सीबीएसई में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस।
एक चैप्टर दूसरा चैप्टर दोनों के कैरेक्टर्स को ले लेंगे, तालमेल बैठाएंगे, आंसर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? नेल्सन मंडेला व्हेन दे फेस चैलेंजेस इन देयर लाइव्स, दोनों ही अपनी लाइफ में चैलेंज फेस कर रहे हैं। एक साउथ अफ्रीका में कर रहे हैं, एक यहाँ पे ये लैटिन अमेरिका में कर रहा है। लेटर टू गॉड एंड नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 100 to 120 वर्ड्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स। क्या लिखेंगे आंसर में? लेट्स सी। बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ लैंचो एंड नेल्सन मंडेला टीच अस टू बी पेशेंट, दोनों क्या सिखाते हैं? धैर्य सिखाते हैं, ये तो बहुत जरूरी है। एंड डिटरमिन, और दोनों ही धुन के पक्के हैं, डिटरमिन है, ये भी सिखाते हैं। इन टफ टाइम्स, उन्होंने 30 साल जेल में बिताए, यहाँ इन्होंने मतलब इतना बर्बाद होने के बाद भी पेशेंट है। These men work to achieve their target and did not give up. अपने टारगेट को, लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते हैं, गिव अप नहीं किया है। In time of adversity, बुरे वक्त में, we get to learn that once we stand up, एक बार जब हम खड़े हो जाते हैं ना कारण के लिए, for a cause, then there should be no looking back, तो हम पीछे मुड़ने पर कभी नहीं देखते, आगे बढ़ते रहना चाहिए। One has to remain undeterred, एक इंसान को बिना डगमगाए खड़े रहना चाहिए till the goal is achieved, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक। लैंचो's character also teaches us the power of faith. लैंचो कैरेक्टर क्या सिखाता है? पावर ऑफ फेथ सिखाता है। He is not shaken by nature's fury. कुदरत ने जो उग्र रूप दिखाया उससे उसका विश्वास डगमगाया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान से उम्मीद कर रहा है। Because he believes, क्योंकि उसको विश्वास है that God is there to help him, भगवान उसकी मदद जरूर करेगा, ऐसा विश्वास है, तो मदद हो भी गई थी। We learn that having faith in God is like a powerful weapon. भगवान में विश्वास करना मतलब पावरफुल वेपन, तो इंसान कुछ ना कुछ भगवान में विश्वास करने का मतलब यहाँ पे ये है कि तकम नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, टूटना नहीं है, बने रहना है। Which comes into force when all other weapons fail. The character of मंडेला, मंडेला की बात कर लेते हैं। Teaches us the importance of hope. मंडेला हमें क्या सिखाते हैं? आशावादी अप्रोच अपनानी चाहिए। Importance of hope. 27, 28, 30 साल जेल में रहे वो, for 30 long years, यानी कि 30 years जेल में रहे, उसके बाद भी ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इंसान तो इतने में टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है। He served imprisonment, जेल में रहे with the hope, इस उम्मीद के साथ that one day he would get equality, कि उनको एक दिन समानता मिलेगी, जस्टिस मिलेगा for his people, न्याय मिलेगा अपने लोगों के लिए। Thus hope and faith are two essential pillars or attributes that enable man to achieve the unachievable. अगला क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है ये। What idea does the postmaster come up with? What did he do to stick to his resolution? ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। The postmaster, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। The postmaster wants to retain the farmer's faith. कितना हूं मैं? 3 मार्क्स। In God. Thus he decides to send him the money. यहाँ पे पोस्टमास्टर ने सोचा कि फार्मर का भगवान पे विश्वास बनाए रखने के लिए पैसे से मदद कर देते हैं, वरना भगवान से विश्वास खत्म हो जाएगा। However, he cannot arrange the money by himself. अपने खुद से पैसा कितना है तो ला नहीं सकता, सबसे मदद लेगा। And so he collects it from colleagues, अपने सहपाठियों से, कॉलीग से इकट्ठा करता है। In the post office, he puts the collected amount of 70 पैसों, जैसे तैसे 70 पैसों इकट्ठे करके अंदर में डाल के मदद करता है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन लैंचो क्या बोल देता है इनको? बंच ऑफ ट्रूप्स। एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर, क्या विडंबना रही है इस चैप्टर में, क्या आयरनी रही है, चीजें थोड़ी सी रिवर्स हो गई हैं। लेटर टू गॉड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 40-50 शब्द मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लैंचोस ब्लाइंड फेथ इन गॉड, अंधा विश्वास है भगवान पे, इस आयरनिकल, यहाँ पे थोड़ा आयरनिकल है, बिकॉज ही लूजेस प्रैक्टिकलिटी। इसमें किस चीज की कमी है? यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की कमी है, बिल्कुल भी व्यवहारिकता नहीं है, बिल्कुल दिमाग से नहीं सोचता है कि ऐसे टाइम में कोई इंसान मदद कर सकता है। लैंचो थिंक्स दैट एक्चुअली गॉड हैज सेंट हिम द मनी, इसको अभी भी लग रहा है कि पैसा भगवान ने भेजा। चलो विश्वास की बात हो गई, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम हो गई। टू हेल्प हिम व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ऑल्सो लैंचो इज सो इनोसेंट, वो इतना इनोसेंट है दैट ही डाउट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द स्टाफ, कि यहाँ पे जो स्टाफ की इंटीग्रिटी है, जो उनकी ईमानदारी है, उस पे शक कर लेता है। ये बहुत गलत बात है। अब द पोस्ट ऑफिस एज द एनवेलप कैरीज ओनली 70 पैसे, सो उस लिफाफे में 70 पैसों है against the 100 pesos that he had asked for. अगला क्वेश्चन, how far would you agree that one's positivity can bring in a spark of brightness even in adverse circumstances? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। आपको कहां तक आप सहमत होते हैं कि एक इंसान की जो पॉजिटिविटी है वो किसी की लाइफ में चमक ला सकती है, प्रकाश ला सकती है, इसमें विषम परिस्थितियों में, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में?
Being positive can undoubtedly bring a spark of brightness even in difficult times. ये बात बात बिल्कुल सच है. पॉजिटिव रहना रहना ही जरूरी है. यही जिंदगी में एक प्रकाश है, स्पार्क लेके आता है डिफिकल्ट टाइम्स में. It was Lancho's positive attitude and faith in God which gave him hope despite having lost everything. सब कुछ खोने के बावजूद भी भगवान पे विश्वास है और आगे बढ़ता जा रहा है लाइफ में. Lancho still gathered courage to write a letter. Every how he managed to write a letter to God, seeking his help so that he could feed the family, परिवार को खिला पिला सके, तो इस खेत को अपने को हो सके. Second last question. Lancho had complete faith in God even after losing his crop. Do you think such blind faith is justified in real life? Competency based question है, लॉजिकल और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू स्टोरी. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस. लैंचो, अब इस क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं एक बार आपको. लैंचो का भगवान पे पूरा विश्वास है, तो उसकी फसल बर्बाद हो गई है सबके बाद. आपको क्या लगता है कि इतना ब्लाइंड फेथ जस्टिफाइड है रियल लाइफ में? देखते हैं आंसर क्या कहता है. लैंचो's faith in God was pure and unwavering, ना डगमगाने वाला और एकदम शुद्ध है. After the hailstorm destroyed his crops, he did not lose hope. उसने उम्मीद नहीं खोई. ये बात बिल्कुल सही है. Wrote a letter to God, भगवान को पत्र लिखा, asking for help. His faith shows optimism. उसका विश्वास में आशावादी दृष्टिकोण दिखता है, ऑप्टिमिज्म दिखता है, resilience दिखता है, and spiritual strength दिखती है. However, in real life, blind faith without effort is not always practical. लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि ब्लाइंड फेथ बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रैक्टिकल अप्रोच के पॉसिबल नहीं है, सही नहीं होता है. वन शुड हैव फेथ, एक को विश्वास तो रखना चाहिए, बट ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क टुवर्ड्स सॉल्यूशंस. समाधान की तरफ काम करना चाहिए. द स्टोरी टीचेस दैट फेथ गिव्स इमोशनल स्ट्रेंथ. ठीक है, विश्वास इंसान को इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, बट विजडम, लेकिन बुद्धि जो होती है ना, एक्शन जो होता है इंसान का, काम जो होता है ना इंसान का, एक्शन आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ये भी जरूरी है. Therefore, faith should be balanced with practical thinking. Sorry, ये second last question नहीं है. Kindness and humanity. The postmaster and his employee help Lancho secretly. What does their act teach us about human values? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इसके बेस पे सीबीएसई क्वेश्चन बनेगा 100%. काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी दोनों चीजें हैं यहाँ पे. पोस्टमास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज हेल्प Lancho सीक्रेटली. चुपचाप से मदद की है, दरियादिली दिखाई है, इंसानियत दिखाई है. व्हाट डज देयर एक्ट, इनका ये जो कृत्य है, ये एक्ट है, ये क्या सिखाता है हमें, क्या मतलब ह्यूमन वैल्यू सिखाता है, देख लेते हैं. पोस्टमास्टर एंड हिज स्टाफ शोड काइंडनेस. उन्होंने क्या दिखाई है? दरियादिली दिखाई है, कंपैशन रहम दिखाया है, एंड जेनरोसिटी उदारता दिखाई है. इवन दो दे नो Lancho's letter was unrealistic. उन्हें मालूम है कि Lancho का लेटर अनरियलिस्टिक है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी not to dwindle his faith in God, we must come up with the further assistance financially to him and collected money to help him. उसकी मदद करनी चाहिए फाइनेंशियली. Their act reflects true humanity. पूरी सच्ची मानवता दिखाई दे रही है यहाँ पे, एम्पैथी दिखाई दे रही है. They did not help for appreciation. मतलब उनको तारीफ नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं चाहिए, स्तुति नहीं चाहिए किसी से, but to keep his faith alive. सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का विश्वास जिंदा रखना चाहते हैं, इतना ही काफी है. Teaches us that helping others selflessly is the highest moral value. The story highlights that human kindness can sometimes act as a form of divine help. इंसान की मदद तो दैवीय डिवाइन हेल्प के बराबर मानी जाती है, उससे भी बड़ी मानी जा सकती है. लास्ट क्वेश्चन आई थिंक तो देख लेते हैं. हाँ, लास्ट क्वेश्चन है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब देखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप के, इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछ जाएंगे. आपकी प्रिपरेशन ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने को लेकर के होनी चाहिए कि ऐसी चीजें पूछी जाएंगी चैप्टर में. नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कभी. Irony and human nature. Lancho called the post office. यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो irony है और एक human nature है. Lancho called the post office employees a bunch of crooks. क्या कहा उनको? ठग कहा, ठग. What does this reveal about his character and human nature? यहाँ पे उसके human nature के बारे में क्या बताया गया है? Let's see. Lancho's reaction reveals his innocence. ने जो किया है ना, तो ठीक है, innocent है, इंसान है, innocence दिख रहा है, and rigid belief, और विश्वास एकदम, मतलब we can say solid विश्वास है यहाँ पे. God, he could not imagine that humans helped him. ये बिल्कुल नहीं सोच रहा है कि भगवान की जगह पे इंसान भी आगे आ सकता है, इंसान ने मदद की इसकी. तो he assumed the money was stolen. तो यहाँ पे लग रहा है कि पैसे चोरी हो गए हैं, यानी कि जो मिला है उसमें खुश नहीं हो रहा है. This shows how blind faith, कितना blind faith है यहाँ पे भगवान पे, can limit logical thinking. यानी कि blind faith जो होता है ना, कभी कभी पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है. हमेशा एक चश्मा लगा के चीजें नहीं देखनी चाहिए लाइफ में. लॉजिकल थिंकिंग
नहीं अप्लाई होती है जब हम ब्लाइंड फेथ करते हैं तब। तो ब्लाइंड फेथ आज रियल लाइफ में हमें इतना ब्लाइंड फेथ भी नहीं होना चाहिए कि हम लॉजिकली सोचना बंद ही कर दें, ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ये तो अच्छा ही है, ये तो अच्छा ही है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हमें थोड़ा सा दिमाग से भी सोचने की आवश्यकता होती है। ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी टू ब्लेम अदर्स। इंसान तो हर चीज के लिए दूसरों पे इल्जाम लगाता है। वन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुली मैच, जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, अपने एनवायरनमेंट को, अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को ही जिम्मेदार ठहराता है। ये इंसान की फितरत है। इस कैरेक्टर इज सिंपल, उसका कैरेक्टर बहुत सिंपल सा है, हार्ड वर्किंग भी है एंड फेथफुल भी है, बट ऑल्सो नायब नायब भी है। Irony highlights the contrast between human goodness and misunderstanding. तो ये था अपना आज का चैप्टर गाइस, ये थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू माइट हैव लाइक दिस वेरी मच एंड what I suggest you to do, just go skimming, scanning of these questions which I have depicted here, and these questions will really help you out to just frame the sort of answers in board exams. So you have to read such kind of questions because वो general questions के pattern जो बहुत पहले आते थे वो अब change हो गए हैं। Now CBSE is introducing new things every year. I mean, assessing the mental ability, reasonability of the students, how they can actually frame the answers to various questions being given in the board exams. तो देखते रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।